मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई मेरे मुंह में शब्द झूठ मेरा कई बार इच्छा करती है झूठ सुनने से अच्छा धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसके अंदर। शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। आपने अभी अभी जो ये वीडियो देखा वो दीपक चौरसिया जी का है, जो न्यूज नेशन के संपादक हैं। उन्होंने किस तरह से तबलीगी जमात के प्रवक्ता को तालिबानी जमात का प्रवक्ता कहकर संबोधित किया, और जब उन्होंने आपत्ति जताई तो दीपक चौरसिया जी ने कहा कि उन्होंने तबलीगी जमात ही कहा है, तालिबानी जमात नहीं कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता थे वो अपनी कान का इलाज करा लें। दीपक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मतलब कि चोरी भी और सीनाजोरी भी यही वाला काम किया दीपक चौरसिया जी ने। मैं पूरा वीडियो कॉपीराइट की वजह से अपने चैनल पे नहीं चला सकता। आपसे अनुरोध है कि आप आई बटन में जाएं और वहां मैं लिंक दे देता हूं इस पूरे वीडियो का, और आप पूरा शो देख लें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सच्ची और अच्छी खबरें सबको मिलती रहें। दीपक चौरसिया जी का मैं एक और ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने किस तरह से प्रयागराज थाना के अंतर्गत जो एक जगह आता है वहां किस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की थी, मैं वो न्यूज आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप अपने स्क्रीन पर इसे पढ़ें। प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप है। टिप्पणी करने पर गोली मारना, इतनी हैवानियत आती कहां से है? हैशटैग तबलीगी जमात, हैशटैग निजामुद्दीन मरकज। इस तरह से दीपक चौरसिया जी ने तबलीगी जमात पे आरोप लगाया कि तबलीगी जमात के एक युवक ने एक दूसरे की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी कि उस युवक ने तबलीगी जमात पे टिप्पणी की थी। इसको प्रयागराज पुलिस ने बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस युवक ने गोली मारकर हत्या की है उसका तबलीगी जमात से कोई भी नाता नहीं है। सुनिए प्रयागराज पुलिस ने क्या कहा, आप अपने स्क्रीन पे पढ़िए। थाना करेली में एफआईआर संख्या 127/2020 पंजीकृत पर नामजद व अन्य कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतक और अभियुक्त पक्ष पास पड़ोस के रहने वाले हैं। इसमें से किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई। विवेचना के आधार पर कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस तरह से प्रयागराज पुलिस ने बता दिया कि उस युवक का संबंध तबलीगी जमात से नहीं। आज के दौर में जहां पे सूचना का आदान प्रदान बड़ा आसान हो गया, सूचना में एक क्रांति आ गई और लोग अब एक क्लिक पर अपने फोन पे खबर पा लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि इसमें फेक न्यूज भी चलने लगी, और जितनी सच्ची न्यूज होती है उससे ज्यादा फेक न्यूज चलने लगी है। तो अब सवाल ये उठता है कि फेक न्यूज को लोग कैसे पहचाने कि कोई न्यूज फेक है या कोई न्यूज सच है। तो आइए आज आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि आप किसी न्यूज को देखकर कैसे पहचाने कि ये फेक न्यूज है या सही न्यूज है, ये ट्रुथ है या फेक है। हम कुछ पॉइंट्स पर जिक्र करेंगे, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कोई एक न्यूज पढ़िए तो उसमें आप एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप खुद से सवाल पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जब भी कोई आप न्यूज पढ़िए, अगर वो न्यूज आपको किसी वेबसाइट पे ले जाए या किसी परचेस के लिए आपको कहे या किसी डोनेशन के लिए कहे या किसी पार्टी को वोट देने के लिए कहे, और वो आपकी भावनाओं को कुरे दे, आपके इमोशंस को इस तरह से जग जाहिर कहे कि आपको रोना आ जाए, आप एकदम इमोशनल हो जाओ, आप सैड हो जाओ, तो समझिए कि उस न्यूज के फेक होने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाद जो भी आपको न्यूज आए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो उसका सोर्स जानने का कोशिश कीजिए। अगर कोई
न्यूज का पेज है तो उसका यूआरएल जानने की कोशिश कीजिए। अगर .com इस तरह का यूआरएल हो, .in इस तरह का यूआरएल हो, तब तो आप समझिए कि इसके फेक होने का चांसेस कम है। लेकिन और किसी तरह का यूआरएल हो तो आप समझिए कि ये एक फेक न्यूज है। उसके बाद आप जानने का कोशिश कीजिए कि इसको रिपोर्ट किसने किया है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसको रिपोर्ट किसने किया है। अगर इसको किसी ने, एक क्रेडिबल न्यूज चैनल ने जैसे कि बीबीसी ने या दूसरे रिनाउंड न्यूज चैनल्स ने इसको पब्लिश किया है तो उसके सच होने का चांसेस ज्यादा है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसी न्यूज चैनल का फेक पेज बना लिया जाता है, तो आप कोशिश करें कि उस न्यूज पेज के गूगल में जाके ऑफिशियल पेज पे जाएं और जाके उस न्यूज को पढ़ने का कोशिश करें। उसके बाद आपके पास जो भी न्यूज आए तो उसके एविडेंस को पहचानने की कोशिश करें। एक्चुअली होता क्या है कि जो फेक न्यूज होते हैं उसमें ज्यादा एविडेंसेस नहीं होते, उसमें ज्यादा एक्सपर्ट्स का हवाला नहीं होता है, उसमें सूत्रों के हवाले से या मित्रों के हवाले से ऐसी बातें लिख दी जाती हैं, उसमें ज्यादा डेटा और ज्यादा फैक्ट नहीं होता है। आप पांचवी चीज ये कर सकते हैं कि आप गूगल इमेज सर्च का हेल्प ले सकते हैं और उसमें उस फोटो को ले जाके डालेंगे तो बताएगा कि ये फोटो कितना साल पुराना है। हो सकता है कि आज से 5 साल, 2 साल, 3 साल पहले वो घटना हुई हो और उस टाइम के लिए वो सच न्यूज हो, लेकिन उस न्यूज को किसी दूसरे घटना के साथ जोड़ दिया गया और जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया कि ये न्यूज आज ही घटित हुई है, ये भी फेक न्यूज के श्रेणी में आता है। तो आप गूगल इमेज सर्च का हेल्प लें। कोई भी वीडियो है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल इमेज सर्च में जाएं और वहां पे फोटो अपलोड कर दें। गूगल आपको उस न्यूज के ओरिजिनल पेज पे लेके चला जाएगा कि ये फोटो कब अपलोड हुआ था, ये वीडियो कब अपलोड हुआ था और उसका न्यूज क्या है। इस तरह से आप फेक न्यूज से बच सकते हैं। जब आप खुद फेक न्यूज से बच जाएं, और आप ऑल्ट न्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट न्यूज एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में फेक न्यूज चल रहा है। तो ऑल्ट न्यूज से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा फेक न्यूज चल सकता है। तो ऑल्ट न्यूज के वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करें आप लोग, और अगर आपको पता चल जाए कि ये न्यूज फेक है, फलां आईडी ने फेक न्यूज चलाया, तो उस आईडी को आप क्या करें कि रिपोर्ट कर दें। आपको लाठी डंडा लेके लड़ने का जरूरत नहीं है फेक न्यूज से। आप उस आईडी को रिपोर्ट कर दें, अपने दोस्तों से रिपोर्ट करवा दें, फेसबुक खुद उस आईडी को सस्पेंड कर देगा। अगर यूट्यूब पे ऐसे फेक न्यूज आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको रिपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, तो फेसबुक खुद ही वो चैनल को कम्युनिटी स्ट्राइक कर देगा। तो इस तरह से आप फेक न्यूज से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।